हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। Introduction of bones. Bones are rigid organs that form the framework of human body known as the skeletal system. They provide support, protection, movement, and mineral storage, and they also produce blood cells. The human body has 206 bones which vary in shape and function. बोन्स एक रिगिड ऑर्गन्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, जिसे स्केलेटल सिस्टम भी कहते हैं। ये ह्यूमन बॉडी को सपोर्ट, प्रोटेक्शन, मूवमेंट और मिनरल स्टोरेज में हेल्पफुल होते हैं और साथ ही साथ ये ब्लड का निर्माण भी करते हैं, जो कि बोन में स्थित बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है। मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं जो शेप और फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग होती हैं। टाइप्स ऑफ बोन. Bones are classified into 5 major types based on their shape: long bone, short bone, flat bone, irregular bone, sesamoid bone. तो सबसे पहले हम लॉन्ग बोन के बारे में डिटेल से जानेंगे। लॉन्ग बोन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय their elongated shape which is longer than they very wide. They are primarily designed for strength, support and mobility. They act as levers to facilitate movement and bear the body's weight. लॉन्ग बोन का कैरेक्टर होता है कि वो अपने चौड़ाई से ज़्यादा वो लंबी होती है और ये डिज़ाइन किया गया है स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए और मूवमेंट में हेल्पफुल होती है। और साथ ही साथ ये बोन बॉडीज के वेट को भी सहने के लिए बनी होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ लॉन्ग बोन्स. अपर लिम्स में देखेंगे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। लोअर लिम्ब में फीमर जो सबसे लॉन्ग ह्यूमन बॉडी की लॉन्ग बोन भी होती है, टिबिया, फिबुला। अदर में मेटाकार्पल्स जो हैंड बोन्स होती है, मेटाटार्सल जो फुट बोन्स होती है, फेलेंजेस फिंगर एंड टोज दोनों की, ये लॉन्ग बोन होती हैं। फिर स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन. लॉन्ग बोन के स्ट्रक्चर में 5 टाइप्स के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं: डाइफाइसिस, एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस, पेरियोस्टियम, इंडोस्टियम। सबसे पहले डाइफाइसिस को देखेंगे। डाइफाइसिस द लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड कॉम्पैक्ट पोर्शन ऑफ द बोन composed of compact bone for strength, contains the medullary cavity which holds yellow bone marrow. एक प्रकार की कॉम्पैक्ट बोन होती है जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है। यहाँ से लेके ये पूरा पोर्शन डाइफाइसिस है, जो कि एक कॉम्पैक्ट पोर्शन होता है, हार्ड पोर्शन होता है और इसके पास मेडुलरी कैविटी भी होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये वाला पोर्शन, और इसी में पाया जाता है येलो बोन मैरो, जहाँ पे फैट का स्टोरेज होता है। फिर आगे देखेंगे एपीफाइसिस. एपीफाइसिस फाउंड एट बोथ एंड ऑफ द लॉन्ग बोन, composed mostly of spongy cancellous bone filled with red bone marrow. Blood cell production covered with articular cartilage to reduce friction at joints. ये एपीफाइसिस जो होता है इंड ऑफ द बोन होती है, जहाँ पे रेड बोन मैरो भी पाई जाती है और एक प्रकार की स्पॉन्जी टाइप बोन होती है। ये कवर्ड होती है आर्टिकुलर कार्टिलेज से, जो कि जॉइंट्स के फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है और मूवमेंट में भी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है मेटाफाइसिस, जिसे हम
ग्रोथ प्लेट रीजन भी कहते हैं। लोकेटेड बिटवीन द डाइफाइसिस एंड एपिफाइसिस कंटेन द एपिफाइशियल प्लेट इन चिल्ड्रन which allow for bone elongation. In adult it becomes the epiphyseal line after growth ceases. इसे हम ग्रोथ प्लेट भी कहते हैं, जो एपिफाइसिस और डाइफाइसिस के बीच में होती है। नेक्स्ट है पेरियोस्टियम। A dense fibrous outer membrane covering the bone contains blood vessels, nerves and osteoblasts, bone forming cells, essential for bone growth, repair and attachment of muscles and fibrous outer membrane की कवरिंग होती है, ये जो कंटेन करता है ब्लड वेसल्स, नर्व्स और ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट वो चीज होती है जहाँ पे बोन फार्मिंग प्रकार की सेल्स होती हैं, और ये इसेंशियल होता है बोन के ग्रोथ में, रिपेयर में, अटैचमेंट ऑफ मसल्स एंड टेंडन्स, मसल और टेंडन्स के अटैचमेंट में भी हेल्पफुल होती हैं। इंडोस्टियम, ए थिन मेम्ब्रेन लाइनिंग द मेडुलरी कैविटी contain osteoblasts and osteoclasts which help in bone remodeling. एक प्रकार की थिन मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है मेडुलरी कैविटी में, तो कंटेन करती है ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट, जो कि हेल्पफुल होते हैं बोन के रिमॉडलिंग यानी दोबारा से। फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन के कार्य क्या क्या है? सपोर्ट, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर द बॉडी, बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। मूवमेंट, एक्ट एज लेवर फॉर मसल टू फैसिलिटेट मूवमेंट, मसल्स को मूव करने में हेल्पफुल होते हैं। एक्शन, प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स, इज फीमर प्रोटेक्ट द नी जॉइंट, से फीमर होती है नी जॉइंट को प्रोटेक्ट करती है। ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, रेड बोन मैरो इन द एपिफाइसिस प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। जैसे मैंने पहले बताया कि एपिफाइसिस में रेड बोन मैरो होता है जहाँ पे ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है। मिनरल स्टोरेज, स्टोर कैल्शियम एंड फास्फोरस व्हिच आर रिलीज इनटू ब्लड स्ट्रीम एज नीडेड। बोन्स में ही कैल्शियम, फास्फोरस एंड अदर इम्पोर्टेंट मिनरल्स का स्टोरेज होता है, जो कि जरूरत के हिसाब से ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता रहता है। शॉर्ट बोन्स, structure and function. Short bones are small cube-shaped bones that are approximately equal in length, width and thickness. They are primarily designed to provide stability, support and some movement. शॉर्ट बोन जो होते हैं वो क्यूब शेप के होते हैं, जो कि लेंथ यानी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में लगभग सेम होते हैं, और डिजाइन किए गए होते हैं स्टेबिलिटी के लिए, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, और कुछ मूवमेंट में भी ये हेल्पफुल होते हैं। एग्जांपल्स क्या क्या है शॉर्ट बोन्स के? रिस्ट बोन्स, हमारी कलाई जो कार्पल्स बोन्स होती हैं उसमें स्केफॉइड, लूनेट, ट्रेपेजॉइड, ETC जितने भी रिस्ट बोन्स हैं वो सब शॉर्ट बोन्स हैं। आगे एंकल बोन जो टार्सल्स होती हैं वो भी प्रकार की शॉर्ट बोन्स होती हैं। स्ट्रक्चर देखेंगे, ये भी एक कॉम्पैक्ट बोन होती है। आउटर लेयर इनका जो होता है, बाहरी लेयर जो होती है वो कॉम्पैक्ट होती है और स्ट्रांग भी होती है, जो कि प्रोटेक्शन और शेप प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होती है। स्पॉन्जी बोन, इनर लेयर, ये स्पॉन्जी बोन भी होती है। इसका इनर लेयर जो होता है स्पॉन्जी होता है, बहुत लाइट वेट होता है इसका। लैटिस लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड विद रेड बोन मैरो विच प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, और ये भी बोन मैरो इसमें भी पाया जाता है जहाँ पे ब्लड का प्रोडक्शन होता है। नो मेडुलरी कैविटी, जैसे कि लॉन्ग बोन में मेडुलरी कैविटी थी जहाँ पे येलो बोन मैरो पाया जाता था, जहाँ पे फैट का स्टोरेज होता है, लेकिन यहाँ पे मेडुलरी कैविटी नहीं होती है। फंक्शन ऑफ शॉर्ट बोन, शॉर्ट बोन provide stability and support, help maintain body balance, stability and support provide करता है, बॉडी के बैलेंस को
बनाए रखता है, मेंटेन करके रखता है। अलाउ लिमिटेड मूवमेंट, वर्क विद लिगामेंट एंड टेंडन फॉर फाइन मूवमेंट। यहाँ पे लिगामेंट और टेंडन जो होते हैं उसके साथ कार्य करती है और मूवमेंट को बनाए रखती है। ये ऑब्जर्व शॉक, reduce impact in high stress areas like ankles and wrist, protect soft tissue surrounding and cushion delicate structure। आगे रहेंगे फ्लैट बोन, structure and function of flat bone। Flat bones are thin, flattened and usually slightly curved bones that serve to protect internal organs and provide a broad surface for muscle attachment। फ्लैट बोन एक थिन बोन्स होती हैं, फ्लैट होती हैं, उनका सतह फ्लैट होता है और स्लाइटली कर्व भी होती हैं। ये कर्व टाइप की होती हैं जो इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लैट बोन्स, उसमें स्कल बोन्स में फ्रंटल, पैराइटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल। स्कल बोन जो होती है एक प्रकार की फ्लैट बोन्स होती है जो इंटरनल ऑर्गन को, जैसे इंटरनल ऑर्गन में ब्रेन हमारा है, वो स्कल बोन के द्वारा प्रोटेक्टिव रहता है। थोरैसिक बोन, रिब्स और स्टर्नम, जिसके अंदर हमारे फेफड़े, हार्ट, ये सब सुरक्षित रहते हैं। शोल्डर बोन में स्कैपुला, पेल्विक बोन्स, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ये सब फ्लैट बोन्स होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैट बोन देखेंगे, ये भी एक प्रकार कम्पैक्ट बोन होता है। जैसे कि स्कल को ले लें तो एक प्रकार उसका आउटर लेयर बहुत कम्पैक्ट होता है, हार्ड होता है, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। कॉम्पैक्ट बोन आउटर एंड इनर लेयर, टू पैरेलल लेयर्स ऑफ डेंस हार्ड बोन प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, ये भी उसको मजबूती और प्रोटेक्शन में हेल्पफुल होता है। स्पॉन्जी बोन, लाइट पोरस बोन फाउंड बिटवीन द कॉम्पैक्ट बोन लेयर्स, कंटेन ट्रेबेकुलाई लैटिस लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड विद रेड बोन मैरो। ये भी एक प्रकार की सॉफ्ट बोन होती हैं, हल्के वेट की होती हैं और एक प्रकार की झिल्ली नुमा होती हैं, जहाँ पे बोन मैरो पाया जाता है, जो कि रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में या ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। इसमें भी नो मेडुलरी कैविटी, यानी कि इसमें भी मेडुलरी कैविटी नहीं पाई जाती है, यानी कि यहाँ भी फैट का स्टोरेज नहीं हो सकता है। फंक्शन ऑफ फ्लैट बोन्स, फ्लैट बोन के फंक्शन क्या क्या है? प्रोटेक्शन, शील्ड वाइटल ऑर्गन्स इज स्कल्स, प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। जैसे मैंने पहले बताया कि ये वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। जैसे स्कल जो होता है फ्लैट बोन्स है जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, रिब्स हार्ट और लंग को प्रोटेक्ट करती है। बोन की तरह ये भी ब्लड सेल्स प्रोटेक्शन में हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसमें भी बोन मैरो पाई जाती है। इरेगुलर बोन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, आगे इरेगुलर बोन के बारे में देखेंगे। इरेगुलर बोन्स हैव कॉम्प्लेक्स शेप्स दैट डू नॉट फिट इनटू द कैटेगरीज ऑफ लॉन्ग, शॉर्ट और फ्लैट बोन्स। देयर स्ट्रक्चर इज डिजाइंड फॉर स्पेशली फंक्शन सच एज प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट। ये लॉन्ग, शॉर्ट या फ्लैट बोन से बिल्कुल अलग होती हैं। ये स्पेशल फंक्शन के लिए डिजाइन की जाती है, सच एज प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट में। आगे इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ इरेगुलर बोन्स, वर्टेब्राई, जैसे कि स्पाइनल बोन्स, सर्विकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम, कोक्सिक्स, ये सारी इरेगुलर बोन्स होती हैं। फेशियल बोन्स में मैंडिबल, मैक्सिला, जाइगोमेट्रिक बोन, पेल्विस बोन, सैक्रम, इस्चियम, प्यूबिस, ये सारी इरेगुलर बोन्स होती हैं। अदर में स्कल बोन्स में स्फेनॉइड, इथमॉइड, ये इरेगुलर बोन्स के एग्जाम्पल्स हैं। आगे हम स्ट्रक्चर ऑफ इरेगुलर बोन्स। कॉम्पैक्ट बोन
ये भी एक प्रकार की कम्पैक्ट यानी हार्ड बोन्स होती है। इसका आउटर लेयर कम्पैक्ट होता है। स्ट्रक्चर फॉर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, और जो होती है प्रोटेक्शन और सपोर्ट में हेल्पफुल होती है। यूनिक शेप, इरेगुलर बोन्स हैव स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्शन रिज और कर्व्स फॉर मसल अटैचमेंट एंड आर्टिकुलेशन विद अदर बोन्स। ये जो होते हैं स्पेशलाइज्ड फंक्शन के होते हैं और इसमें कर्व से पाया जाता है जो मसल अटैचमेंट में हेल्पफुल होते हैं अदर बोन्स के साथ। स्पॉन्जी बोन, इसका इनर कोर स्पॉन्जी होता है। इसका इनर लेयर जो होता है स्पॉन्जी होता है और यहाँ पे भी रेड बोन मैरो पाया जाता है जो कि रेड ब्लड सेल्स या ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। फंक्शन ऑफ इरेगुलर बोन, ये बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जैसे कि वर्टिब्राई प्रोटेक्ट द स्पाइनल कार्ड, पेल्विस प्रोटेक्ट द एब्डोमिनल ऑर्गन्स, सपोर्ट हेल्प मेंटेन बॉडी स्ट्रक्चर एंड पोस्चर। ये बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है और पोस्चर को भी। मूवमेंट में हेल्पफुल होता है, ब्लड के प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है क्योंकि इसमें रेड बोन मैरो पाया जाता है। सेसामोइड बोन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेसामोइड बोन्स आर स्मॉल राउंड बोन्स embedded with tendons typically found in areas subject to high pressure and friction. They help reduce stress on tendons and improve joint mechanism. सेसामोइड बोन्स होती हैं स्मॉल बोन्स होती हैं राउंड शेप में और जो कि टेंडन से अटैच्ड होती हैं और ऐसी जगहों पर पाई जाती हैं जहाँ का प्रेशर हाई होता है और फ्रिक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए टेंडन्स में फ्रिक्शन को कम करते हैं और जॉइंट मैकेनिज्म को इम्प्रूव करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सेसामोइड बोन, जैसे पैटेला नी कैप, लार्जेस्ट सेसामोइड बोन लोकेटेड इन द क्वाड्रिसेप्स टेंडन। नी कैप जो होती है, पैटेला जो होता है लार्जेस्ट सेसामोइड बोन्स होती है। हैंड बोन्स फाउंड इन द टेंडन्स ऑफ द थम्स। फुट बोन्स लोकेटेड इन द टेंडन्स बीनीथ द बिग टो। जो हैंड बोन्स होती है वो थंब के टेंडन्स में पाई जाती है और वहीं फुट बोन जो होती है बिग टो के या बड़े अंगूठे के नीचे पाई जाती है। उसका जो टेंडन्स होता है उसके नीचे पाई जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ सेसामोइड बोन, ये भी इसका बाहरी लेयर जो होता है कम्पैक्ट होता है, हार्ड होता है। स्पॉन्जी, इसका इनर लेयर जो होता है स्पॉन्जी होता है। शॉक एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है। No direct articulation. Unlike other bones, sesamoid bones do not directly connect to other bones via joints. They are embedded with tendons. ये अदर बोन्स डायरेक्टली ज्वाइंट नहीं होता है जैसे कि अन्य बोन्स एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, लेकिन ये एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़ी नहीं होती है। ये बेसिकली टेंडन से जुड़ी होती है, तो इसमें डायरेक्ट आर्टिकुलेशन नहीं होता है। फंक्शन आप सेसामोइड फंक्शन देखेंगे सेसामोइड बोन का, ये रिड्यूस फ्रिक्शन, प्रिवेंट वियर एंड टियर इन टेंडन्स, इंक्रीज मैकेनिकल एफिशिएंसी, improve leverage and movement efficiency like patella, enhance knee extension. ऑब्जर्व बोन कंपोजिशन, बोन का कंपोजिशन देखेंगे आखिर बोन किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है। बोन्स आर कंपोज्ड ऑफ बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। बोन जो होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों टाइप के मटेरियल से मिलकर बना होता है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में कोलेजन जो कि प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी को। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में कैल्शियम फास्फेट जो कि स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ को बनाए रखता है हड्डियों में। सेल कौन कौन से होते हैं बोन में? सेल इन बोन, ऑस्टियोब्लास्ट,
फ्रॉम न्यू बोन। ओस्टियोसाइट्स मेंटेन बोन टिश्यू। ओस्टियोक्लास्ट्स ब्रेक डाउन बोन फॉर रिमॉडलिंग। ओस्टियोब्लास्ट क्या होता है? न्यू बोन को फॉर्म करता है। ओस्टियोसाइट्स को क्या काम करते हैं? बोन टिश्यू को मेंटेन करके रखते हैं।